फिर मिलते हैं। आज मैं बहुत बिजी हूँ। ओ ठीक है, मैं ही तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मुझे अपना शेड्यूल तुम्हारे शेड्यूल से मैच करना चाहिए। अब डाले, चलो डैड के साथ लंच करते हैं। भूल जाओ। रुको, वो सच में। खैर, डाले के साथ मजे करो। क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कुछ नहीं है। वैसे वो इंसान जो भी कहेगा वो तुम्हारे लिए कुछ फायदेमंद होगा। माफी, मेरे लिए कुछ फायदेमंद? तो तुम्हारा क्या? ये तुम्हारे लिए कुछ फायदेमंद नहीं होना चाहिए। चाहे ये फायदेमंद हो या नहीं, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं लगता? मैं कैसे चिंता ना करूं? अगर ये मेरे लिए अच्छा है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, तो मैं कैसे चिंता ना करूं? रुको, प्लीज रुको। अगर मैं तुम्हें समझाऊं भी तो तुम नहीं समझोगे। मैं जा रहा हूं। क्या हम दोस्त नहीं थे? आह, वो चली गई। डैले ने मुझसे कहा कि मैं अपने काम से काम रखूं और मुंह फेर लिया। लेकिन मैं उस चेहरे को देखकर कैसे परेशान ना होता। कल जब हम फिर बात करेंगे तो मुझे ज्यादा साफ तस्वीर मिलेगी। लेकिन उससे पहले मुझे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और कुछ शुरुआती जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। प्योरिटी का वर्ल्ड ट्री पूछ रहा है कि क्या तुम्हें किसी दूसरे परिवार के काम में शामिल होना चाहिए? क्या तुम बेवकूफ हो? जिन डाले, जिसे कम से कम ज्यादा फेवरेबिलिटी है। अगर मैं इस क्वेस्ट में फेल हो गया तो मैं मर जाऊंगा, और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। खैर, ये कहने का एक तरीका है, लेकिन एक बार जब मैं कल ली सुंग हान नाम के आदमी से उलझ गया तो मुझे हर दिन उस चेहरे को देखना होगा, है ना? वैसे मैं कुछ जानकारी कैसे हासिल कर सकता हूँ? जिनमॉ ग्रुप के बारे में मुझे ऑनलाइन जो कुछ भी मिल सकता है उसकी एक लिमिट है। उनके फैमिली अफेयर्स के सामने आने की संभावना नहीं है। क्या सीवू या गुस्यूल को कोई आइडिया होगा? वे डाले के करीब लगते थे, लेकिन जितना मैं डाले के बारे में जान रहा हूं, उफ, सच में। नॉक नॉक। 0। आह प्लीज, क्या बात है? मैं यहां फोकस कर रहा हूं। मुझे परेशान मत करना। वो तुम्हें किसी अडल्ट से सलाह लेने के लिए कह रही है। अडल्ट? अरे मैं भी अडल्ट हूं। मैं असल में 24 साल का था। आह, सोचने पर ये औरत शायद एक बिगड़ी हुई मैसोकिस्ट है, लेकिन वो फिर भी एक पवित्र पेड़ है। मेरी होमरूम प्रोफेसर बनने से पहले वो मेरी स्लट थी, है ना? सेयंग एडिशन। वो आपको बता रही है कि सेयंग आपकी होमरूम प्रोफेसर है, आपकी टैपा टैप पार्टनर बनने से पहले। तुम कभी कभी मददगार हो सकते हो। प्योरिटी का वर्ल्ड ट्री कंधे उचकाता है। अच्छा चलो, ली से यंग को ढूंढते हैं। प्रोफेसर का ऑफिस, ली से यंग। ये क्या है? क्या वो अंदर नहीं है? इसमें साफ लिखा है कि वो ऑफिस में है। चलो अभी के लिए उसे एक मैसेज देते हैं। क्या? दरवाज़ा तो बंद भी नहीं है, तो आखिर वो अंदर है? उफ, मैं अंदर आ रहा हूं। अगर तुम यहां थे तो तुम्हें जवाब देना चाहिए था। ओह, आह, उसने ईयरफोन लगाए हुए थे। वो इतनी ध्यान से क्या देख रही है? ये तो रफ वेस्टर्न पॉन। आह, इसे जल्दी से बंद करो। 111 ने दरवाज़ा बंद किया था ना? 112, लगता है तुम भूल गए हैं ना? अरे सोचो, अगर कोई और अंदर आ जाता। तुमने कम से कम खटखटाया क्यों नहीं? क्या तुमने ईयरफोन लगाकर खटखटाने की आवाज़ भी सुनी होती? लेकिन ये अच्छा है कि तुम्हारा टेस्ट एक जैसा है। चुप रहो। और ऊपर से लंच के समय इतना बोल्ड भी। खैर, बी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? जिन डाले, क्या तुम उसके परिवार और पिता के बारे में कुछ जानते हो? जिनमॉ ग्रुप? मुझे नहीं पता तुम क्यों पूछ रहे हो, लेकिन क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? पेड़ वाले लोगों के करीब ना आने के लिए। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे प्रोफेसर की बातें बकवास थीं? हैं? आह, तो तुम्हें पता है या नहीं? किसी के मदद मांगने के लिए भूल जाओ, चलो वहां नहीं जाते। मुझे कुछ पता है, लेकिन अगर मैं दे रहा हूं तो क्या मुझे कुछ लेना भी नहीं चाहिए? लेना? तुम्हें क्या चाहिए? ये करो। हैं? अभी? अभी? चरमोत्कर्ष के दौरान आए। क्या आप ऐसा करने जा रहे हैं? तुमने फ्रेशमैन जैसे कपड़े पहने हैं, क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ? चैन, मुझे लगता है। हूँ? सच में? क्या तुमने किसी को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे कपड़े पहने थे? क्या तुमने कुछ गलत खा लिया? क्यों? नॉर्मली तुम मुझे सिली या ऐसा ही कुछ कहोगे, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है कि सिली क्या है कि तुम पहले से ही इतने गीले हो। यहाँ हमारी प्रोफेसर बहुत डिग्निफाइड नहीं है ना? खैर, तुम्हारी लापरवाही तुम्हारे चार्म का हिस्सा है। उफ, क्या तुमने सच में कुछ गलत खा लिया? तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे, तो जाहिर है मुझे प्लीज करना चाहिए। अरे क्या? तो ऐसा था? हाँ? क्या लगता है तुम निराश हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वैसे तुम सच में जिंडलाई के पिता के बारे में जानते हो, है ना? अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो क्या तुम इस बारे में बाद में बात कर सकते हो? और अभी के लिए सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। क्या बात है? तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि दूसरी औरतों के बारे में बात मत करो? तुम क्या क्या कह रहे हो? तुम एक प्रोफेसर हो,
फिर भी तुम्हें अपनी ही एक स्टूडेंट से जलन हो रही है। जलन है ना? मैं नहीं हूं, ठीक है? ऐसे कपड़े पहनने के बाद बस मुझे दिखाने के लिए के मैंने नहीं किया। तुम्हें पता है तुम सच में बहुत नार्सिसिस्टिक हो। तुम कितने परेशान हो उससे लगता है कि ये सही होगा। मैंने तुमसे कहा था कि मैं नहीं। ठीक है, नाराज मत हो। मैं नाराज नहीं हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बच्चा हूं? हाँ? उफ, भगवान के लिए। ठीक है, तुम चाहते थे कि मैं ये करूं। यहाँ ऊपर चढ़ो। ओ, तुम जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा हल्के हो। जितना तुमने सोचा था मैं मजाक कर रहा था। तुम 40 प्रोफेसर के साथ मजाक करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? 2, अगर तुम बात नहीं कर सकते, क्या मैं तुम्हारे ग्रेड्स का इंचार्ज हूं, तुम्हें पता है? मैं माफ़ी चाहता हूं प्रोफेसर। क्या मैं माफ़ी के तौर पर ये बात कह सकता हूं? मिस, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। वो क्या है? सच तो ये है, मैं वर्ल्ड ट्री हस्बैंड कैंडिडेट भी हूं। क्या? सच में? जैसे सच में? कहाँ है सबूत? मैंने तुरंत स्टोर का इस्तेमाल करके लॉटरी खेली। खुशकिस्मती से मैंने आर्बोरियल बॉल चुन ली। सेयोंग एक पल के लिए ठिठक गई जब उसने देखा कि पेड़ की गेंद हवा में से निकल रही है। क्या अब तुम मुझ पर यकीन करती हो? बिल्कुल नहीं। हस्बैंड कैंडिडेट सिस्टम का स्टोर फंक्शन? क्या तुम हैरान हो? नहीं, तुम देखो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं नहीं हूं। तुम सच में हैरान हो। हाँ, मैं हैरान हूं। क्या तुम अपने प्रोफेसर को चढ़ा रही हो? क्या तुम्हें पता है कि वो किस तरह की पोजीशन है? इतनी कि किसी को अपना सिर झुका लेना चाहिए। मुझे इसके बारे में नहीं पता। मुझे उम्मीद है कि तुम ये बात अपने तक ही रखोगी। तुमने वर्ल्ड ट्री के एक हस्बैंड कैंडिडेट को ठगने की कोशिश की। तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। अगर तुम अब से मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें कुछ बची हुई आर्बोरियल बॉल्स दे सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे क्या तुम डलाई के पिता के बारे में कुछ जानते हो? मुझे पता है कि वो उसका सौतेला पिता है। ये एक लंबी कहानी होगी। जिन डलाई के परिवार में वर्ल्ड ट्री की ताकत हमेशा औरतों की तरफ से ज्यादा रही है। तो चलिए औरतों की तरफ से परिवार के पेड़ को देखते हैं। जिन डलाई के बायोलॉजिकल पिता एक इंसान थे। वो अपनी स्किल्स के लिए जाने जाते थे और उन्होंने जिनमो ग्रुप को नया बनाने में मदद की। वो उसकी माँ जिन यूही से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके पिता के एक एग्जीक्यूटिव ने जिन यूही को बहकाया।